आखिर रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में बीएड संकाय बिना यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन के कैसे चल रहा है। वर्ष 2020 के बाद से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने संबद्धता का कोई प्रमाण पत्र नहीं भेजा। इसके बाद भी लगातार नए प्रवेश जारी हैं। आखिर कैसे? कोई नियम कानून है भी या नहीं? बीएड के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिली तो छात्रों ने इसके लिए समाज कल्याण विभाग के चक्कर काटे तो चौंकाने वाली जानकारियां मिली। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि उनके पास महाविद्यालय की संबद्धता से संबंधित कोई प्रमाण पत्र पिछले कुछ वर्षों से मिल ही नहीं रहा है। मामला उछला तो डीएम के दखल के बाद महाविद्यालय ने यूनिवर्सिटी को लिखा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने 4 लाइन का जो प्रमाण पत्र भेजा उसे भी समाज कल्याण विभाग के निदेशालय ने रिजेक्ट कर दिया है। अब हैरान परेशान छात्रों ने महाविद्यालय के सामने बोरिया बिस्तर डालकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों ने संस्थान की मान्यता और छात्रवृत्ति को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंका। इस मांग को लेकर महाविद्यालय बीएड के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। रविवार को महाविद्यालय गेट परिसर में एकत्रित छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंकते हुए लंबे समय से अटकी छात्रवृत्ति देने की मांग उठाई। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया तथा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। छात्रों ने कहा कि वर्ष 2020 से महाविद्यालय को मान्यता का प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, जिस कारण छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और समाज कल्याण विभाग में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में धांधली को लेकर तो छात्र पहले से ही परेशान हैं। अब तकनीकी शिक्षा को लेकर नौकरी का ख्वाब देख रहे छात्रों के लिए भी नई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। मामला उत्तरकाशी का है, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में छात्रों को बीएड के लिए एडमिशन तो दे दिया गया, लेकिन महाविद्यालय ने संस्थान की मान्यता की फाइल कोरोना के बाद से आगे नहीं बढ़ाई, जिसके बाद ओबीसी और अन्य छात्रवृत्तियों को लेकर छात्रों को परेशानी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना काल के बाद वर्ष 2020 से उत्तरकाशी महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ही नहीं मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि मामला सिर्फ छात्रों की छात्रवृत्ति से ही जुड़ा नहीं है। जब 2020 से कॉलेज को श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ही नहीं मिली तो फिर न्यू एडमिशन किस आधार पर हो रहे हैं, और जो बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं उन्हें किस आधार पर सरकारी नौकरी के लिए लीगल माना जाएगा? आखिर इसका जवाब कौन देगा? समाज कल्याण विभाग, महाविद्यालय अथवा यूनिवर्सिटी? मिली जानकारी के अनुसार श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी महाविद्यालय हैं उन सभी में यही समस्या चल रही है, किंतु 2020 से अभी तक समाधान की दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। धन्य हैं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए उत्तराखंड के ये विभाग। विद्यालय की मान्यता नहीं है, किस महाविद्यालय की मान्यता नहीं है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट है वो हमारे महाविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो आपका कहना है कि एफिलिएशन सर्टिफिकेट है नहीं, तो इसका मतलब कि कॉलेज में अगर जो एफिलिएशन है वो कब खत्म हो चुका है उसका? जो हमारे संस्थान को प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटी, वो 2020 के बाद हमारे महाविद्यालय में उपस्थित नहीं है, क्योंकि कोरोना कारण से सारा जो विश्वविद्यालय स्तर पर हो गतिविधि हो या महाविद्यालय स्तर पर सारी ठप पड़ी हुई है। अच्छा, तो आप बीएड के छात्र हैं, यहाँ पे आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप भी रुकी है किसी न किसी कारणवश। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या स्टैंड लिया है इसके लिए, छात्रवृत्ति के लिए क्या स्टैंड ले रहे हैं आप? हमने सबसे पहले जो है समाज कल्याण गए, जो एफिलिएशन का मामला है समाज कल्याण ने जिस वजह से हमारी फॉर्म रिजेक्ट हुए वो है एफिलिएशन, उसकी वजह से हम सबके फॉर्म जो है रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद हमने कॉलेज प्रशासन को पूछा, कॉलेज प्रशासन ने कहा जो महाविद्यालय है महाविद्यालय से जो है एफिलिएशन जो है वो मिलता है, और किसी कारण से उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, वो भी 2018-20 के बाद वो ख़त्म हो गया था, अभी तक वो कॉलेज के पास नहीं है। तो इस चक्कर से हमारा जो स्कॉलरशिप का मामला है वो डिफेक्ट हुए हैं फॉर्म, और अभी तक डिफेक्ट ही है। चलो, यहाँ पे कुछ बहनें बैठी है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या जो ये प्रकरण चल रहा है इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे
दीदी, जब तक हमारी जो एफिलिएशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती, हम तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। नहीं तो ये जो एफिलिएशन का मुद्दा है ये तो कॉलेज प्रशासन का होना चाहिए, आपका क्या है इसमें रोल? आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि हमें यूनिवर्सिटी अगर एफिलिएशन देती है तो उसके बाद के स्कॉलरशिप मिलना आपको कॉलेज वाले बोल रहे हैं या स्कॉलरशिप आपको मिलेगा? कॉलेज वाले तो कह ही रहे कि एफिलिएशन आ रहा है। 2-3 दिन हो गए, हम इतने दिन से कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं यहाँ पे, पर अभी तक हमें सिर्फ पागल ही बनाया जा रहा है। हमें कोई एफिलिएशन अभी तक कुछ नहीं मिला तो है। इसमें कॉलेज प्रशासन की गलती है या यूनिवर्सिटी की है या समाज कल्याण की गलती है? इसमें कॉलेज की भी गलती है और यूनिवर्सिटी की भी गलती है, क्योंकि जब कॉलेज यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बनाएगा तभी तो। और ये सिर्फ स्कॉलरशिप का मामला नहीं है, ये आगे न्यू एडमिशन किस बेसिस पे हो रहे हैं, हमारी डिग्री किस बेसिस पे? बिल्कुल, इनका कहना सही है कि अगर कॉलेज को एफिलिएशन नहीं मिला है तो इसका मतलब इलीगल 2020 में आप बता रहे हैं कि 2020 से उसकी मान्यता खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब कॉलेज इलीगल चल रहा है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमारा क्या है, जो एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी श्रीदेव सुमन से है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी मैं सभी छात्रों से बात करना चाहूँगा। तो हमारे यहाँ पे ये बैठे हैं, आप बताओ आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का ना तो एक रंग है, ना एक ढंग है, ना ही एक सिस्टम है। क्योंकि विगत कई वर्षों से जब से हमने इस यूनिवर्सिटी में क्या है प्रवेश लिया है, तब से छात्र दर बदर भटकते जा रहे हों, चाहे रिजल्ट के मामले में हो, प्रवेश के मामले हो या परीक्षा कराने के मामले में हो। और इसी संबंध में आज एफिलिएशन का मामला है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट का। सबसे शर्म की बात यह है कि 2020 के बाद किसी भी श्रीदेव सुमन से एफिलिएटेड जो विद्यालय है उनका एफिलिएटेड सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है और वो विद्यालय चला रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे अगर यहाँ पे विद्यालय चल रहा है, जो बीएड डिपार्टमेंट है वो चल रहा है, तो ऐसे में कैसे बच्चों को एडमिशन अभी भी दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं? जब इनके पास मान्यता है नहीं तो किस बेस पे एडमिशन दे रहे हैं? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पे हमारा क्या है कट रहा है, क्या कट रहा है। कॉलेज प्रशासन आपकी सुनता नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी वैसे कॉलेज की बनती है, क्योंकि अगर किसी कॉलेज के पास कहीं की अगर एफिलिएशन नहीं है जो आप बोल रहे हैं, तो किस बेस पे कॉलेज चल रहा है फिर? एफिलिएशन का जो ये मामला है, इस संदर्भ में हमने विगत कई दिनों से प्राचार्य से भी बात की नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट है वो हमारे महाविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो आपका कहना है कि एफिलिएशन सर्टिफिकेट है नहीं, तो इसका मतलब कि कॉलेज में अगर जो एफिलिएशन है वो कब खत्म हो चुका है उसका, जो हमारे संस्थान को प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटी? वो 2020 के बाद हमारे महाविद्यालय में उपस्थित नहीं है, क्योंकि कोरोना कारण से सारा जो विश्वविद्यालय स्तर पर हो गतिविधि हो या महाविद्यालय स्तर पर सारी ठप पड़ी हुई है। अच्छा, तो आप बीएड के छात्र हैं यहाँ पे, आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप भी रुकी है किसी न किसी? 5 को उसी दिन समाज कल्याण से हम कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में उसका पता करते हैं। कॉलेज वाले कहते हैं कि हमने क्या किया, 4 मार्च को हमने यूनिवर्सिटी को लेटर भेजा था और यूनिवर्सिटी वाले 4 लाइन का एक प्रमाण पत्र भेज के देते हैं कि इसको क्या है मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब वह सर्टिफिकेट समाज कल्याण में जाता है तो समाज कल्याण से फिर जब डायरेक्टर को जाते हैं निदेशालय में, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इस तरीके का जो प्रमाण पत्र वो नहीं चलेगा। फिर हम डीएम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से उस दिन हमें सिर्फ हमारा जो लेटर है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और कुछ नहीं। अच्छा, जो ये समस्याएं चल रही है ये इसी कॉलेज की चल रही है, जो अन्य कॉलेज भी चल रहे हैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से? श्रीदेव सुमन से रिलेटिव जो जितने भी कॉलेज प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट या सोपोसिट जितने हैं, उनकी सबकी समस्याएं हैं। अच्छा, तो इसमें अब आप लोग क्या स्टैंड लेना चाहेंगे? इसमें हम ये स्टैंड हमारा यही है कि हम अपने स्तर पर विरोध करेंगे, हम दबाव बनाएंगे प्रशासन पर, महाविद्यालय पर और कुलपति पर, जो भी हमारे की मान्यता नहीं है, किस महाविद्यालय की मान्यता नहीं है, कुलपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।